तो भाई अभी शुरू करते हैं एथर रिट्ज़ा का रिव्यू। एक बार मैं आपको चारों तरफ से इसे दिखा देता हूँ, है ना। तो ये मेरी एथर रिट्ज़ा है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें बेस्ट क्या है। तो भाई इस स्कूटी में मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो है इसका चार्जिंग स्टेशन, कि हम यहाँ आकर फ्री में चार्ज कर सकते हैं। मतलब हाँ, पर इसमें एक कैच है कि यहाँ आप सिर्फ 80% चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने जो आपका कंपनी की मैन्युफैक्चर की तरफ से आपको जो ओरिजिनल चार्जर मिला है आप उससे चार्ज कर पाओगे। अभी इसमें जो फ़ीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एक-एक करके। तो भाई सबसे पहले हमें जो फ़ीचर मिलता है यहाँ प्रो पैक के अंदर वो है नेविगेट 2। तो इसमें हम अपनी नेविगेशन का यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ फ़ोन के साथ कनेक्ट करके ब्लूटूथ का यूज़ करके। हम जैसे कहीं जा रहे हैं, ट्रिप प्लान करनी है तो वो ट्रिप को इसमें सेंड करके और बाद में यहाँ डिस्प्ले पे ऑन लोकेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी तक जो लोकेशन यूज़ की हुई हैं वो है ज़ूडियो केसर अपार्टमेंट, ये एक और चार्जिंग स्टेशन की जगह है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी। उसके बाद हम जैसे बात कर सकते हैं नेक्स्ट, उसके बाद ये लोकेशन है इसमें जो मैंने रिसेंट डेज़ में यूज़ की हुई हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कनेक्टेड डिवाइसेस। तो इसमें आप व्हाट्सएप, सॉन्ग्स और कॉल का यूज़ कर सकते हो, पर इसके लिए आपके पास एक वायरलेस माइक और वायरलेस स्पीकर होना चाहिए। तो बिना उसके आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। थर्ड है शेयर लाइव लोकेशन। इस शेयर लाइव लोकेशन के लिए आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर एथर ऐप के अंदर सेव करना होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। उसके बाद जैसे ही आप पावर बटन को 3 टाइम प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपकी जो लाइव लोकेशन है वो आपके घर पर सेंड हो जाएगी, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपने सेव करके रखा है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा भाई ये आपका लाइव लोकेशन था। उसके बाद से हमारा आता है नेक्स्ट फीचर है सॉफ्टवेयर वर्ज़न। तो यहाँ आप अपना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्ज़न देख सकते हो। ओटी अपडेट्स हैं तो वो ओवर द एयर आपके स्कूटर में इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द लोगों का ये सवाल रहता है क्या इसमें ई सिम है या फिज़िकल सिम है। तो इसमें भाई ई सिम लगी हुई है और वो ई सिम आप अपने साइड से उसको चेंज नहीं कर सकते। जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है वही आपको यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ व्हीकल डिटेल्स। तो आपको इसमें वीआईएन नंबर और आपके मॉडल मतलब मॉडल का नेम पता चल जाता है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी व्हीकल मतलब पुलिस हमको आपको परेशान करती है तो उसके लिए आप अपने व्हीकल्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको यहाँ सेव कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि डॉक्यूमेंट ऑन बोर्ड डैश कितने दिखा रहे हैं यहाँ पर 2। तो अभी तक ये फ़ीचर मैंने भी यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कवर करूँगा कि कितने हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ को मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ हमें ब्राइटनेस में 3 मोड मिल जाते हैं, लो, मीडियम, हाई। तो ये मैंने हाई पे किया हुआ है अभी सेट, ठीक है। और ये हाई है, सॉरी। इसके बाद मैं इसे मीडियम पे रखना पसंद करता हूँ। फिर ऑटो ब्राइटनेस। तो ऑटो ब्राइटनेस तो आप जानते ही हो, धूप में अगर आप निकलोगे तो आपकी ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट सेट हो जाएगी। लैंग्वेज इंग्लिश है। फिर उसके बाद ये आता है पहला हमारा फीचर जो हमें प्रो पैक के अंदर मिलता है, वो है ट्विस्ट। तो ये एक टाइप से रीगन फीचर है। जैसे आप अपने स्कूटी के एक्सीलेटर को 5 डिग्री बैकवर्ड पोजीशन में रोटेट कर दो, आपकी जो आपकी स्कूटी है वो डी एक्सेलरेट करना शुरू हो जाती है। रीगेन आप सभी जानते हैं, रीगेन से क्या होता है एक्चुअली में, हमारी जो स्कूटी है जब भी हम डी एक्सेलरेट करते हैं तो उससे कुछ अमाउंट में जो पावर जनरेट होता है वो बैटरी में अगेन जाके वो रीस्टोर होता है। ऑटो होल्ड, तो जब भी आप किसी ढलान वाली जगह पे इसे
मतलब जहाँ पर ऊंचाई है उस जगह पे अगर आप स्कूटी को होल्ड करके रखे हैं तो आपको इसमें क्या करना होता है कि अपने ब्रेक लीवर दोनों को प्रेस करना होता है, उसके बाद रिलीज़ करोगे तो आपका ऑटो होल्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है ये। फिर नेक्स्ट फीचर हमको मिलता है स्किड कंट्रोल। तो स्किड कंट्रोल में इसमें क्या है कि स्कूटी में फ्रंट व्हील, इसमें एबीएस नहीं मिलता आपको, पर इसमें फ्रंट व्हील और रियर व्हील की स्पीड मैच की जाती है। इसमें क्या है एक्चुअली में एक सेंसर दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो सेंसर जो है ये जैसे आप दे सकते हो एबीएस में हमको ये जाली टाइप की मिलती है रिंग, तो यही रिंग इसमें भी दी हुई है जो कि हमारे फ्रंट व्हील और रियर व्हील की स्पीड को सेम रखती है ब्रेक लगाते समय। नेक्स्ट ऑटो इंडिकेटर, जब भी आप टर्न लेते हो और इंडिकेटर का यूज़ करते हो तो ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ऑटो इंडिकेटर का ये यूज़ है। गाइड मी होम लाइट, दोस्तों इस फीचर का यूज़ मैंने भी नहीं किया अभी तक। एक्चुअली में इसका यूज़ क्या है कि सपोज़ करो आप इसको अगर ऑन रखते हो तो की टर्न ऑफ करने के बाद भी 1 से 2 मिनट की आपकी 2 मिनट के लिए आपकी जो बाइक की स्कूटी की लाइट है वो ऑन रहेगी। फिर ऑप्टिमाइज़ चार्जिंग, इसे अगर आप ऑन रखते हो तो ये आपको मतलब अगर आप 12 बजे के आसपास लगाते हो तो 5 बजे के पास आपकी 100% होने के बाद चार्जिंग जो है वो बंद हो जाएगी। फॉल सेफ, इफ़ इन केस अगर आपकी गाड़ी कहीं स्लिप हो जाती है और आप गाड़ी को उठाते हो तो मोस्टली ये हमारी पापा की परी जो होती हैं उनके केस में होता है कि वो उठाते समय एक्सीलेटर को ट्विस्ट कर देती हैं। तो ट्विस्ट करने से की वजह से क्या होता है कि हमारी स्कूटी भागने लगती है। तो ये जो आपको मिल रहा है फॉल सेफ का, तो इसमें क्या है कि जब भी आप गाड़ी मतलब आपकी ये जो व्हीकल है वो जैसे ही डिटेक्ट करता है कि आपकी स्कूटी गिरी हुई है और जैसे ही आप उसे ऊपर उठाते हो, भले ही आपका हाथ ट्विस्ट भी हो जाए तब भी ये स्कूटी आगे नहीं जाएगी। नेक्स्ट इकॉग्निटो मोड है, अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आपको ओटीई अपडेट नहीं मिलेंगे और ना आपकी ये जो फीचर्स हैं आप उन्हें एक्सेस कर पाओगे। लाइव लोकेशन तो आप नहीं कर पाओगे, बाकी जो फीचर हैं इनबिल्ट वो नहीं जाएंगे। अच्छा, प्रो पैक कराने के बाद जो सबसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि प्रो पैक एक्टिवेट कराने के बाद क्या हर साल हमको ये प्रो पैक लेना होगा? नहीं लेना होगा भाई, जिन्होंने प्रो पैक ले लिया है वो उनको लाइफ टाइम रहेगा। हाँ, ईथर कनेक्ट के फीचर जो हैं जैसे कि लाइव लोकेशन, व्हाट्सएप मैसेजेस, ओटीए अपडेट्स, ये आपको 4000 हर ईयर देने होंगे, तभी आपको ये फ़ीचर का एक्सेस रहेगा। और ये जो फ़ीचर मैजिक ट्विस्ट है, फॉल सेफ है, इनका एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहने वाला है। तो ये आपको तो ये आपको हमेशा रहेंगे एक्सेस। अभी प्रो पैक के बारे में हमने बात कर ली, अब स्कूटी को चालू करने का तरीका क्या है? तो स्कूटी को चालू करने का तरीका ये है कि ब्रेक आपको, जैसे एक्टिवा को हम चालू चालू करते हैं वैसे ही सेम इसको हम चालू कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि ब्रेक लीवर को प्रेस करना है और फिर की को ट्विस्ट करना है। तो की को आप जैसे ऑन कंडीशन में रखोगे उसके बाद आपको इग्निशन बटन को ऑन करना है, उसके बाद आपकी स्कूटी चालू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ये, तो अभी हमारी मोटर जैसे कि आप देख सकते हो ऑन है, पर जैसे ही आप साइड स्टैंड को पुल करोगे बाहर की साइड तो ऑटो मोटर जो है हमारी ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट एथर का जो सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे, जिसकी वजह से मैंने स्कूटी ख़रीदी थी वो मैं आपको बताता हूँ भाई, इसका बूट स्पेस। जो अगर किसी भी स्कूटी जो मार्केट में अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में इसका बूट स्पेस सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये फुल मिलता है आपको क्योंकि इसकी बैटरी जो है ये वाले एरिया में लगी हुई है, इस वजह से बूट स्पेस आपको फुल मिलता है। यहाँ एक एलईडी भी दी हुई है जिससे आपको हेल्प मिले रात के टाइम पे अगर आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हो। बैक रेस्ट जो है आपको सिर्फ जेड मॉडल में मिलेगा, एस मॉडल में ये बैक रेस्ट नहीं मिलने वाला है। ईथर से जो मुझे शिकायत है वो ये है कि भाई इंडिया में ये फुट रेस्ट जो होता है लेडीज़ फुट रेस्ट ये मैंडेटरी है, तो ये आपको लगा के देना चाहिए। अभी
ईथर के साथ थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इन्होंने फेंडर लगाया हुआ है, कवर लगाया हुआ है इसके स्विंग आर्म को बचाने के लिए, तो ये बहुत जल्दी गंदा होता है और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भाई साफ़ ही करनी होगी। फिर इसके पेंट क्वालिटी की भी मैं बात करूँगा। पेंट क्वालिटी में इशू है, मुझे जो इशू लगा वो ये है कि काफ़ी हल्का सा भी स्क्रैच लगने पे इसका पेंट उखड़ आता है और इसके नीचे जो आपको प्राइमर है वो भी देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट यहाँ बॉडी आपकी एक्सपोज हो जाती है अगर आप थोड़ा सा भी स्क्रैच लगता है। बाकी पैनल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फाइबर की क्वालिटी काफ़ी ठीक है, डिसेंट ही है। ये ईज़िली हिलने वाले नहीं हैं ओला की तरह। ओला के पैनल जो है वो जॉइंट से जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वो चीज़ इसमें नहीं मिलेगी। इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। रिड्ज़ा में आपको डिस्क ब्रेक फ्रंट साइड में देखने को मिलता है, जिसका अंदर नोज़ल है, यहीं पर आपका डिस्क ब्रेक का जो ऑयल है वो फिल होगा। बाकी एथर रिड्ज़ा में मुझे एज़ सच कोई इशू नहीं मिला। हाँ, जो कि हमारी एपेक्स है, एथर स्पोर्ट मॉडल जो हमारा आता है उसमें हमको क्या है भाई, ये जो टच स्क्रीन है ये टच स्क्रीन मिलती है, ठीक है। ये डिस्प्ले के साथ हमें टच स्क्रीन मिलती है। इसमें पर आपको एक जॉयस्टिक दी है जो कि काफ़ी इंट्यूटिव है और इसी के थ्रू आपको सब कनेक्ट आपको ये यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर एज सच कोई आपको ये नहीं मिलता है कनेक्ट करने के लिए। अब बात करूँ इसमें कमी की, तो ये इस डिस्प्ले में मुझे यही कमी लगी, क्योंकि ये स्कूटी प्राइस पॉइंट टच करती है वही 1,50,000 1,48,000 के आसपास। अगर जेड मॉडल लेते हो आप, जेड प्लस मॉडल लेते हो तो आपको उसमें बैटरी भी बड़ी मिलती है जो कि है 3 किलोवाट की, 3.9 किलोवाट समथिंग। सो इस वाले में क्या प्रॉब्लम है कि भाई 1,48,000 का प्राइस पॉइंट टच करने के बाद भी इसमें टच स्क्रीन ऐड नहीं की। उनको टच स्क्रीन देनी चाहिए थी, क्योंकि टच स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस और अच्छा कर देती। भाई की वाली एंट्री है, इसके लिए थैंक्स टू एथर, क्योंकि उन्होंने की वाली दी है, ओला की तरह पागलपन नहीं किया। भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी ठीक लगी। पार्क असिस्ट इसमें मिलता है भाई। हाँ, और इसी पार्क असिस्ट का यूज़ करके हम देखो भाई ऐसा कुछ इंटरफेस आता ही है, ठीक है। अब इसमें पार्क असिस्ट मिलता है, तो पार्क असिस्ट हम रिवर्स में भी रख सकते हैं और फिर हम इग्निशन बटन को प्रेस करके इसी को फ्रंट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, जिसमें हमें मैक्सिमम 5 तक की स्पीड देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये मोड्स चेंज करने के लिए हमको यहाँ बटन दिया हुआ है, तो इसको मैं पहले हटाता हूँ यहाँ से। तो इस बटन का यूज़ करके हम मोड्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट इको ज़िप। ज़िप में हमको कम रेंज मिलती है, स्मार्ट इको में हमें काफ़ी ज़्यादा रेंज मिलती है। अभी मैंने स्कूटी को चार्ज किया है, 12.2 किलोमीटर मेरी स्कूटी अभी तक चल चुकी है। भाई अब थेफ्ट को लेकर अगर बात करें तो स्कूटी में अगर आप अपने फ़ोन में एथर ऐप डाउनलोड करके रखते हो तो आपको नोटिफिकेशन आते हैं भाई, एज सच कॉल और आपका फ़ोन रिंग नहीं करेगा, पर हाँ नोटिफिकेशन आते हैं। प्रो पैक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो आपके ऊपर है, क्योंकि प्रो पैक जो है वो 17,000 कॉस्ट कर रहा है। उसमें भी अगर आपको वो जो कि आपका एथर का प्रो पैक है और एथर कनेक्ट, ये आपको 17,000 में इंक्लूड होंगे, जो कि नेक्स्ट 3 ईयर आपके चलने वाले हैं। उसके बाद जो है उसके बाद जो है आपको फिर अपने फ़ोन आपको एथर कनेक्ट फिर से लेना होगा और एथर कनेक्ट के लिए आपको 4,000 ईयर देने होंगे।